आगे बढ़ेंगे। एक तरफ पाकिस्तान की कंगाली बढ़ती जा रही है और इमरान को लेकर बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना को खतरनाक हथियारों से लैस करने के लिए 70,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। दरअसल अब तक दुनिया के दूसरे मुल्कों पर हथियारों के लिए निर्भर रहने वाला भारत अब देश में घातक हथियार बना रहा है। भारतीय सेना को मजबूत बनाने वाले ये विनाशक हथियार कौन कौन से हैं और चीन पाकिस्तान में ये किस तरह से खलबली मचा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट। ये आतंकिस्तान को डराने वाली दहाड़, ये चालबाज चीन को चित्त करने वाली उड़ान है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। लगातार हाईटेक और आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सेना अब और भी ज्यादा घातक होने जा रही है। लेह लद्दाख से लेकर समंदर तक पाकिस्तान और चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। और अब भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान और चीन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। क्या हिंद का होवित्जर कांपेंगे हिंद के दुश्मन? स्वदेशी ब्रह्मोस की मार, चीन पाकिस्तान में मचेगी चीख पुकार। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, दुश्मन का मिट जाएगा नामो निशान। $70,500 करोड़ की डिफेंस डील से चीन पाकिस्तान में खलबली। दरअसल भारत ऐसे ऐसे हथियारों की शॉपिंग करने जा रहा है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी डिफेंस डील का ऐलान किया है जिससे तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग हथियार प्रणालियों के खरीद के प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 70,500 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई, जिसमें तीनों सेनाओं को 100 से ज्यादा नए हथियार मिलेंगे। इन हथियारों में हेलीकॉप्टर, मिसाइल और तोप खरीदे जाएंगे। इसमें 56,000 करोड़ के हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। और ऐसा चीन की बढ़ती साजिशों की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि एलएसी से लेकर ड्रैगन नीले सागर में भी साजिशों का ताना बाना बुनता रहता है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दौर में चीन समंदर के रास्ते सबसे ज्यादा साजिश कर सकता है। और भविष्य के इस खतरे से निपटने की तैयारी भारत ने अभी से शुरू कर दी। वहीं इस डील की सबसे बड़ी और खास बात यह भी है कि ये सभी हथियार स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि 70,000 से ज्यादा की इस डिफेंस डील में भारतीय सुरक्षा बलों को कौन कौन से हथियार मिलेंगे। नई डिफेंस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। तो मरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भारतीय सेना के लिए 307 स्वदेशी 15 mm कैलिबर की ATAGS होवित्जर तोपें और तट रक्षक बलों के लिए 9 स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को भी मंजूरी दी गई है, जिसे सुखोई 30 MKI विमानों में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। दिसंबर 2022 तक विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च घटकर सिर्फ 36.7% रह गया है, जो 2018 से 2019 में 46% था। और अब नई डिफेंस डील से इसे और भी कम कर दिया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में भारतीय सेना अब स्वदेशी हथियारों से ही देश के दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का काम करेगी। भारत और रूस ने जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है, जो बेहद ही घातक है।
और नई डिफेंस डील से अब इसे और भी ज्यादा घातक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शायद यही वजह है कि 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद से पाकिस्तान और चीन टेंशन में आ गए। वहीं आर्मी के लिए जो होवित्जर तोप खरीदी जा रही है, उसकी तैनाती तिब्बत सीमा पर की जाएगी। इस सीमा पर चीन के साथ तनाव बना रहता है। ऐसे हालात में होवित्जर तोपें सेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी, जिससे ड्रैगन लैंड में खलबली मची हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।